अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैर से हैं अपने घरों में। और हम लोग भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस जी ये था सुबह सुबह का टाइम और मैंने नाश्ता करने के बाद डस्टिंग शुरू कर दी थी। तो मैं बस डस्टिंग शुरू कर दी मैंने और मैंने जल्दी जल्दी अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा आपके साथ व्लॉग बनाते हैं थोड़ा सा। डस्टिंग बहुत हो जाती है घर की तरफ, हमारे बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो और मेरा फर्नीचर भी वाइट और पिंक है, तो बहुत ज़्यादा ही उसमें डस्ट नज़र आती है। तो मुझे रोज़ाना ही इसे साफ़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि मैं एक दिन छोड़ दूँ, मुझे रोज़ाना ही इसे करना पड़ता है क्योंकि वाइट है तो नज़र आती है सारी मिट्टी वग़ैरह, इसलिए मुझे साफ़ करना पड़ता है। चीज़ें भी सारी मेरी अभी इसमें अंदर बिखरी पड़ी है, ये भी मैं किसी दिन समेटूँगी सारी, बस ऐसे ही रखी हुई थी। असल में टाइम ही नहीं मिलता, थोड़ा सा बस टाइम होता है तो बस थोड़ी सी ऊपर ऊपर से मैं कर लेती हूँ, बहुत कम मुझे टाइम मिलता है। एक दिन बैठूँगी मैं, अंदर से करूँगी सारी सफाई, अंदर से सारे चीज़ों को समेट के इकट्ठी करके फिर तरीके से रखूँगी। सर्दियों का मौसम है, बस थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो चुकी है। कराची में तो वैसे कुछ कमी होती है, इतनी नहीं होती ठंड। यहाँ पर बस थोड़ी बहुत ही होती है, रात के टाइम ही होती है। अच्छा, ये थे मेरे पास टमाटर, बहुत ज़्यादा आ गए थे तो मैंने इनको काटना शुरू कर दिया। और जो है मैंने इनको सबको धोकर अच्छी तरीके से साफ़ करके फिर मैंने इनको एक बाउल में सबको काट लिया, क्योंकि इतने मेरे इस्तेमाल में नहीं आते टमाटर, तो ये ज़ाहिर सी बात है ख़राब हो जाते। और ये मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही ले आए थे, 2 किलो के करीब। तो फिर मैंने इनको ना काट कर फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने के बाद अब मुझे जो भी बनाना होगा तो मैं बस निकालूंगी फटाफट से। कटिंग तो इनकी हुई हुई होगी, फ्रीज़ हुए में ये बस निकालूंगी और फटाफट जो भी चीज़ मुझे बनानी होगी, बिरयानी या कि कढ़ाई, तो मैं निकालूंगी और जो है ना बना लूँगी। इससे जो है कि ये ख़राब भी नहीं होंगे और फ्रीज़ हो जाएंगे तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी हो जाएंगे। बस जी ये हो गया थे सारे टमाटर, इसमें से बाकी और टमाटर भी मेरे बच गए थे। खैर वो भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी, ये तो मैंने फ्रीज़ ही कर दी है अभी, ये अभी मेरे इस्तेमाल में नहीं आ रहे। अच्छा, ये था मेरा क्रॉकरी का सामान जो मैं ग्रोसरी लाई थी। इतना नहीं लाई थी, कम ही लिया था, अब के मेरे पास था तो जो चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी थी वो मैंने ले ली थी। तो बस ये निकाल रही थी मैं, ये भी रखी हुई थी, निकालना ही नहीं हो रहा था मेरा। इस बार मैंने ज़्यादा नहीं लिया, इस बार मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि मेरे पास रखा हुआ होता है, इतना मेरे इस्तेमाल में नहीं आता। कभी ये होता है कि हम लोग बाहर खा लेते हैं या बाहर से मंगा लेते हैं, कभी ये होता है कि मैं घर में बना लेती हूँ, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही अफराद हैं, एक मेरी बेटी है आयत, और वो तो बस ऐसा ही है कि खाया खाया, नहीं खाया तो बस इसी तरह की बाहर की चीज़ें खाती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं। बस जी ये मैं जार में करके रख रही थी सारा सामान।
फूड कलर सब चीज़ों पे लग चुका था, क्योंकि वो मैंने रखा हुआ था 2 दिन से, समेटा नहीं था, इसी तरह से रखा हुआ था। तो फिर मेरी वो सारी चीज़ों पे फूड कलर लग गया था, तो मैं वो साफ़ कर रही थी, पैकेटों पे लग गया था। बस जी काम में इतनी थकन हो गई थी कि बस कुछ दिल नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था बस अब ये सामान जल्दी जल्दी समेटूं और जो है अपना आराम करूं, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। और कपड़े भी मुझे धोने थे, मशीन भी मैंने लगाई हुई थी, तो मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था कि मैं खाना भी बनाऊं। तो बस मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चने की दाल भी मेरी सारी ऐसी पैकेटों में रखी हुई थी, जार में रखने का, बर्नियों में रखने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने सारी ही निकाल ली थी। तो मैंने सोचा एक ही दफ़ा मैं रख लूँ सारी बर्नी में भरकर। तो मैं सारी बर्नियों में भर कर रख रही थी। साबुत गोल मिर्चें भी मेरी 2 जगह रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी बर्नी में करके रख लूँ मैं एक ही जगह करके। ये भी मेरी 2 जगह रखी हुई थी, मुझे पता नहीं था ये रखी हुई थी और मैं दूसरी भी लेकर आ गई थी, तो फिर मैंने दूसरी भी रख दी इसमें एक साथ करके। ये तो काम आ ही जाती है, शामी कबाबों में तो कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल में आती है, और दाल वगैरह में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं तो। अच्छा, ये था मेरा ब्लैक पेपर और मैं इसमें ये डाल कर रख रही थी। जैसे अंडे वगैरह पे मैं छिड़क लेती हूँ इसमें डालकर थोड़ा सा, तो सही लगता है। तो मुझे याद नहीं रहता इसमें अक्सर डालना, तो मुझे आज याद था, जहन में था, तो मैंने इसमें भी फटाफट से ब्लैक पेपर डाल के रख लिया। बस जी, ये था मेरा किचन का सामान, और ये था सब वॉशिंग पाउडर वगैरह और साबुन वगैरह। बस ये था मेरा थोड़ा सा सामान। बस अब मैंने चढ़ा दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था दाल गोश्त, तो मैंने ये चढ़ा दिया था दाल गोश्त। काफ़ी देर में मुझे समझ में आया, सोच रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ बन जाए बस मैं चढ़ाऊँ और वो रेडी हो जाए। तो बस मैं ये चढ़ा कर बैठ गई थी, तो ये रेडी हो गया था दाल गोश्त। तो बस अब मैंने इसको ऊपर से हरा धनिया डालकर और जो है पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसको ऊपर से डाला। रेसिपी मैंने इसकी अभी नहीं दी है, इतना कोई वो नहीं है, ये भी किसी दिन दे दूँगी। वैसे तो सबको ही आता है, इतना आसान है दाल गोश्त तो। बस जी, थकन से चूर हो चुकी थी और मैंने बनाई थी चाय, रेस्ट किया और चाय पी। जी, आज का था मेरा इतना ही व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।